Hello everyone, welcome to our channel. As described in my previous videos, we will be doing certain accounting illustrations taking into account depreciation, bad debt, interest. Let's start. These are the transactions that we would be taking up in today's video. In this transaction, we have received an amount of rupees 20,000 from Subhash, which was written as bad debts in the previous year, means it was written off. Bad debts क्या होते हैं? Bad debts वो अमाउंट होता है जो हमारे को, सपोज करो हमने किसी को गुड्स बेचे, ठीक है ना, अब हमें उससे पेमेंट लेनी है, हमें सुभाष से ही पेमेंट लेनी थी 20,000, बट ड्यू टू सम रीज़न, जैसे वो बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंसी उसने डिक्लेयर कर दी, फॉर एक्स वाई एंड जेड रीजंस वो पेमेंट हमारे को रिसीव नहीं हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको लिख देंगे बैड डेट्स, मीन्स ये रिकवर नहीं हो सकता है, ये नॉट रिकवरेबल अमाउंट है। ऐसे किसी भी अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट्स, ठीक है। बट अब वो रिसीव हो गया हमारे को, तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, हम कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि हमें कैश में मिला है, और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें रिकवर हो गया ना बैड डेट। इन दिस ट्रांजेक्शन what are we doing? We are booking an expense of 50,000. किस चीज़ का एक्सपेंस? सैलरी का, हमें सैलरी देनी है, उसका एक्सपेंस। अब बुक करना क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हम अभी पे नहीं कर रहे, हम अपनी बुक्स में उन्हें बुक कर रहे हैं कि हमें ये पे करनी है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, हाउ डू राइट दिस, हम सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करेंगे क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, और क्रेडिट किसे करेंगे, हम सैलरी पेबल अमाउंट को या सैलरी ड्यू अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हम इसमें पेबल अमाउंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, सैलरी पेबल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें आगे चल करके पे करना है। अभी हमने पेमेंट नहीं करी, पर ये एक एक्सपेंस हो गया है जो हमें पे करना है। जब भी कोई ऐसी एक्सपेंस हम अपनी बुक में एंट्री पास करते हैं तो उसको पेबल के तरह हम लिखते हैं। In this transaction, we have paid rent, out of which 10,000 is related to next year. Means next year का मतलब समझते हैं ना, फाइनेंशियल ईयर समझते हैं ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। हमने रेंट पे करा है जिसमें से 10,000 रुपीज़ हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या है ये एक्सपेंस हमारा नेक्स्ट ईयर होना था, पर हमने उसकी पेमेंट अभी ही कर दी। वो एक्सपेंस अभी तो नहीं होगा ना, अगले साल होगा। ऐसे किसी भी एक्सपेंस को हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ, अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं या हमने रेंट एडवांस में दिया है या सैलरी एडवांस में दी है, ये सारा प्रीपेड एक्सपेंस में बुक करा जाता है। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे, हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 10,000 रुपीज़ और रेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपीज़। इन दिस ट्रांजेक्शन व्हाट हैज़ हैपेंड इज, हमें डेप्रिसिएशन बुक करनी है, कितना, 10% ऑन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। कितना है हमारा, 50,000। अब पहले तो ये समझिए कि हम डेप्रिसिएशन क्यों बुक करते हैं। हम डेप्रिसिएशन इसलिए बुक करते हैं ताकि हमारे को हमारे एसेट्स का रियल पिक्चर या रियल वैल्यू पता चल सके। मैं पहली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, रियल वैल्यू, रियल पिक्चर से मेरा क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल, हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 का, आज वो 50,000 का है, बट आने वाले 5 सालों में वो 50,000 का तो नहीं रहेगा ना। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदी, हम आज लेकर के आए, उसको अगर 6 महीने बाद हम दोबारा बेचेंगे तो वो उतने की तो नहीं बिकेगी ना, थोड़ा कम की बिकेगी। वो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना। बट ऑलवेज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन की जब भी हम एंट्री करेंगे, इसमें ना तो कैश इन्वॉल्व होता है ना बैंक इन्वॉल्व होता है, हम किसी को पैसे दे नहीं रहे होते, ये एक इंटरनल एंट्री या एडजस्टमेंट होती है। इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, हम डेप्रिसिएशन अमाउंट को डेबिट करेंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट के लिए, हम इसमें कितने का ले रहे हैं, हम इसमें 10% का बुक कर रहे हैं, तो 5,000 रुपीज़ के लिए डेबिट करेंगे और 5,000 रुपीज़ के लिए ही क्रेडिट करेंगे। इन दिस ट्रांजेक्शन वी हैव बुक्ड
an expense of interest on capital that is booked at a rate of 12% on a capital of 10 lakh. मीन्स प्रोपराइटर ने काम शुरू करने के लिए कुछ पेमेंट इकट्ठ डाली होगी ना कंपनी में, कुछ पैसा डाला होगा, वो कितना डाला 10 लाख रुपए। अब उस 10 लाख रुपए के ऊपर उसने इंटरेस्ट बुक किया 12%। अब इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे? इसकी एंट्री हम पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। और किसको क्रेडिट करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये इंटरेस्ट हम ये कहीं मिल तो प्रोपराइटर को रहा है, प्रॉफिट भी प्रोपराइटर को मिल रहा है, बट ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और प्रोपराइटर के लिए इनकम है, इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे और प्रोपराइटर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। इन दिस ट्रांजैक्शन 8,000 इज चार्ज्ड फ्रॉम द ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोपराइटर। इसका क्या मतलब हुआ? प्रोपराइटर ने जितना पैसा निकाला उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया फर्म ने। अब क्या हो जाएगा? इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? हम ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द प्रोपराइटर, क्योंकि उसने पैसा निकाला, कंपनी उसे चार्ज कर रही है ना, और इनकम फॉर द कंपनी। अभी के लिए इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई वुड बी टेकिंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ GST। थैंक्स फॉर वॉचिंग।